तू देख या न देख, तेरे देखने का कोई गम नहीं। तेरा ना देखना भी किसी देखने से कम नहीं। तू ना हो शामिल, तू ना हो शामिल, वो जिंदगी किसी जानूम से कम नहीं। तू ना हो शामिल, वो जिंदगी किसी जानूम से कम नहीं। बात यह है कि भाई भाव क्या है, सकाम है, निष्काम है, कितनी जुस्तजू है, साधक और साध्य के बीच में कितना अंतर है, और सिर्फ देखने से वो अंतर मिटेगा क्या? वो अंतर कैसे मिटेगा? कृष्ण भगवान यहीं पर एक बहुत अच्छी उच्च विचार वाली बात रखते हैं। वो बात यह है, अनपेक्षा सुचिर दाक्ष, अनपेक्षा सुचिर दाक्ष, अनपेक्षा सुचिर दाक्ष, उदासीन उदासीन गतव्यथा, सर्व प्रारंभ परित्यागी, यो मद भक्त समय प्रिया। तू देख या न देख, तेरे देखने का कोई गम नहीं। तू देख या न देख, तेरे देखने का कोई गम नहीं। तेरा ना देखना भी किसी देखने से कम नहीं। तू ना हो शामिल, वो जिंदगी किसी जानम से कम नहीं। तो क्या कहते हैं? अनपेक्षा, वो मेरा भक्त, वो मेरा चाहक, वो मेरा प्रिय जो है, वो मेरे सिवा किसी की अपेक्षा नहीं रखता, मेरे दीदार की भी नहीं, मेरा सिर्फ मेरा होना चाहता है। वो अनपेक्षित है, दूसरी किसी चीज़ की उसको अपेक्षा नहीं है। वो एक ही चीज़ चाहता है, मेरा होना चाहता है, मुझे में मिलना चाहता है। साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है। अनपेक्षा सुचिर दाक्ष, वो अंदर से बाहर से पूर्ण रूप से स्वच्छ है, वो पूर्ण रूप से पाक साफ है, अंदर से भी और बाहर से भी, उसे कोई मलिनता नहीं है। वो दक्ष है, वो ऐसा वैसा भक्त नहीं है, वो दक्ष है। जो काम, जो निष्ठा, वो कार्य उसको दिया गया, वो पूरी निष्ठा से के साथ करता है। वो निष्ठा के साथ करने वाला दक्ष बराबर। वो चतुर है, मूर्ख नहीं है। मूर्ख क्या भक्ति करेंगे, मूर्ख क्या ईश्वर को पाएंगे। अनपेक्षित सुचिर दक्ष, उदासीन, वो तटस्थ है, भाव में नहीं बहता कि ईर्ष्या हो गई, लोभ हो गया, मोह हो गया, ये हो गया, इसको पाना है, इसको छोड़ना है, ये करना है, ये नहीं है। वो तटस्थ है, तो उदासीन है उन दुनियावी भावों के लिए। उदासीन गतव्यथा, और सर्व प्रकार के दुख से वो मुक्त है यार। उसको क्या है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये मिला, ये नहीं मिला, ये मेरे साथ वो व्यवहार करे, ये व्यवहार करे। उसका दिल में लेश मात्र भी कोई ये नहीं है कि इसका दुख प्रकट होगा। उसको तो एक ही आरज़ू, एक ही कशिश, एक ही मंजर, एक ही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है, वो ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का प्रागट्य, और साध्य और साधक के बीच की जो भूमिका, वही सर्व प्रारंभ परित्यागी, सर्व प्रकार के प्रारंभ है उसने उसको छोड़ रखा है। वो कर्म ही छोड़ रखे हैं, और कर्म कर रहा है, अगर निष्ठा में है तो उसके फल को छोड़ रखा है। वो अच्छा हुआ तो भी ठीक, नहीं अच्छा हुआ तो भी ठीक, जो करने का था वो किया। यो मद भक्त, यो मद भक्त समय प्रिया, उस प्रकार का मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो बात ये होती है कि अगर देखने को मिलता है तो खुशी होती है, अगर नहीं देखने का मिलता है तो दुख होता है। अगर ये है तो फिर तो आप कहीं नहीं है, कोई भूमिका ही नहीं बनती। बात तो यहाँ से शुरू होती है। हाथ को मेरे लंबाऊं, हाथ को मेरे लंबाऊं तो तेरी खुदाई दूर नहीं, हाथ को मेरे लंबाऊं तो तेरी खुदाई दूर नहीं। मैं मांगूं और तू आपे, मैं मांगूं और तू दे, वो बात हमें मंजूर नहीं। मैं मांगूं और तू दे, वो बात हमें मंजूर नहीं। मुझे देखना है तुझे, मुझे देखना है तुझे, तुझे दिखना नहीं है। मुझे देखना है तुझे और तुझे दिखना नहीं है। आज कर ले फैसला,
आज कर ले फैसला, या मैं नहीं या तू नहीं। अगर ये मैं वाली दूरी मिट जाती है तो फिर अंतर ही नहीं है। वो वही है हर जर्रे जर्रे में, वो वही है हर फूल पत्ती में, वो वही है हर दिल में, वो वही धड़कन बने हुआ है। अगर मैं का आवरण चला गया तो फिर उसके और हमारे मिलन में कोई अंतर नहीं है। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आ रहा है। रामकृष्ण परमहंस माँ काली की भक्ति में रत थे। उसी समय की बात है। माँ काली उसके हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। माँ भगवती उसके उस भाव और निष्ठा को देख के इतनी वो हो गई और उसने बताया कि तू जब मैं आती हूँ तो बहुत खुश हो जाता है, मैं चली जाती हूँ तो दुखी हो जाता है। अब ये इससे आगे भी कोई भूमिका है? ये साकार है, इससे आगे है निराकार। मैं कहीं आती भी नहीं हूँ, मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ। जो तेरी धड़कन बज रही है वो मैं ही बजा रही हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तड़प होती है किसी चीज़ को पाने की तो बस डायमेंशन चेंज करने की ज़रूरत है। डायमेंशन अगर चेंज हो गया और साधक और साध्य की भूमिका, साधक और साध्य की भूमिका से बढ़कर भक्त और भगवान की भूमिका, और वो चीज़ उसमें भी मैं का मिटना, खुद ही में आना, यही शायद प्रसाद हो सकता है, यही उपासना हो सकती है, यही साधना हो सकती है, यही परिणाम हो सकता है, यही साध्य और साधना का फल हो सकता है। और इनको दुनियावी बातों में भी लिया जाए तो जब भी अनपेक्षित होके काम करते हैं तो हमको पता नहीं है भाई फिर कि फल क्या हुआ, पता नहीं है कि इसमें से आउटपुट निकला तो भी ठीक है, नहीं तो निकला भी ठीक है। अनपेक्षित सुचिर दक्ष, इसके अंजाम की हमें कोई परवाह नहीं है, इसके अंजाम की कोई परवाह हमें नहीं है। सुचिर दक्ष माने क्या है? वो अंदर से बाहर से प्योर होना, वो अंदर और बाहर से उस चीज़ को समर्पित होना, और ये बुद्धू नहीं होना है, चतुर होना है। अनपेक्षित सुचिर दक्ष, उदासीन, ऐसे ऐसे भाव होते हैं यार। काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, और घड़ी घड़ी में हम ग्रसित हो जाते हैं, घड़ी घड़ी में गिर जाते हैं उन भावों में। लेकिन उन भावों में नहीं जाना, वहाँ तटस्थ रहना है। और गत व्यथा, ये हो गया, वो होने वाला है, ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये सब सोच सोच के हम दुखी होते जा रहे हैं। हम इतना दुखी हो रहे हैं कि न जाने क्या हो गया। लेकिन ये दुखी जिंदगी नहीं है। दुख के पार सुख भी बहुत है, दुख के पार आनंद भी बहुत है। और किसी वस्तु परिस्थिति से सुख आनंद निर्मित नहीं हो सकता। वो वस्तु परिस्थिति आज है तो सुखी है, वस्तु परिस्थिति कल नहीं है तो दुखी है। सर्व प्रारंभ परित्यागी, उस सर्व प्रकार के प्रारंभ है उसका त्याग करने वाला, उन कर्मों को त्याग करने वाला, उन कर्मों को करे तो भी उसके फल की इच्छा नहीं रखने वाला कि अच्छा किया तो अच्छा होना ही चाहिए। नहीं होता, कई बार नहीं होता। लेकिन हमने किसके निर्मित काम किया हुआ है? वो फल के निर्मित नहीं किया हुआ है, वो ईश्वर के निर्मित काम किया है। यो मद भक्ता समय प्रिया, ये उस प्रकार का भक्त जो है वो मुझे बहुत प्रिय है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी कृपा के बहुत करीब है, ये कृष्ण का कहना है। तो फिर से वही बात होती है कि ये श्लोक जो है वो प्रारंभ भी हो सकता है, ये श्लोक भी अंत भी हो सकता है, एको हम बहुश्यामी की घटना का परिणाम सर्जक भी हो सकता है। तू देख या न देख, तेरे देखने का कोई कम नहीं, तेरा ना देखना भी किसी देखने से कम नहीं। तेरी कृपा कहाँ रुकी हुई है? नहीं देखता तू, ना मिले तो ना सही, तू ना हो शामिल वो जिंदगी किसी जहन्नम से कम नहीं। अगर ये सब रहेगा, ये सब करेंगे हम, ये बात बनती रहेगी तो फिर स्ट्रेस नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा। ये सब ना होने के कारण एंडोक्राइन भी सही रहेगा, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, ये सारे सोडियम लेवल से लेके शुगर लेवल तक सही रहेगा, ये हेल्थ बनी रहेगी यार। ये हम इतना अंदर लेके जाते हैं अपनी अपेक्षाओं को, इतना अंदर लेके जाते हैं अपनी भावनाओं को, इतना अंदर लेके जाते हैं जो सुख की हम काल्पनिक बातें करते हैं, उनसे हमारा हेल्थ बिगड़ता है, हमारा आरोग्य पे अच्छा असर नहीं होता। तो कहने का भाव अर्थ यही है कि हमको
सिर्फ ईश्वर निर्मित कार्यों में ही ध्यान रखना चाहिए। सकाम के ज़्यादा निष्काम की बात करनी चाहिए, और निष्काम अगर मिल गया तो बस और कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसकी हमें समीक्षा नहीं करनी है, ना प्रतीक्षा करनी है, ना तितिक्षा करनी है। वो जो कर रहा है उसकी मर्जी में हमारी मर्जी शामिल होनी चाहिए। वो करे वो सही, हम सोचे वो शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन वो सही। जय हिंद, वंदे मातरम।